प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे आज हम लोग। पहले देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और इसके बाद पास्ट टेंस होता है, इसको सभी लोग जानते हैं। इसके बाद फ्यूचर टेंस होता है। ये जो टेंस होता है हमारे 3 टेंस है, इसमें कोई डाउट है नहीं किसी के दिमाग में। प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। जो घटनाएं भविष्य में होने वाली होती हैं, जो क्रियाएं भविष्य में होने वाली होती हैं, भविष्य काल की होती हैं। जो क्रियाएं या कार्य हो गए होते हैं, भूतकाल के होते हैं। और जो क्रियाएं या काम चल रहे होते हैं या चलते हैं, उनको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। यहां पर देखेंगे, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस के, तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। सभी टेंसों के जो वाक्य होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, और उन वाक्यों के प्रकार पर, वाक्य के प्रकार पर टेंस के, जो हमारा प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, उनके वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। और इस वजह से चारों प्रकारों को हम, वाक्यों के जो 4 प्रकार होते हैं, उस आधार पर हम प्रत्येक टेंस को, के वाक्यों को 4 भागों में बांट देते हैं। कुछ वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं, कुछ वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं, और कुछ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं या कहे जाते हैं, और कुछ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहे जाते हैं। इसी प्रकार अगर पास्ट टेंस को भी देखें या फ्यूचर टेंस के भी वाक्यों को देखें, तो वो भी 4 प्रकार में पाए जाते हैं या 4 तरह के होते हैं। इसलिए जो 4 तरह के होंगे, उसमें अगर पास्ट टेंस में बात दें तो ये प्रेजेंट को बस हटा दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस के वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। इस वजह से फ्यूचर टेंस को भी समझने के लिए या जानने के लिए, या इन तीनों टेंसों को जानने के लिए, हम चूंकि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, 4 प्रकार के वाक्यों को ये पजेज करते हैं, धारण करते हैं। तो इस, अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट के वाले से हटा दें, बस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य, इस प्रकार होंगे। यहां तक स्पष्ट है। अब वाक्य जो होते हैं, वेर इज द इरेजर, नॉट लुकिंग हियर, दिस इज ऑलवेज द प्रॉब्लम फॉर अ यूट्यूबर like me, that we have not the sufficient resources. Yes, I have found a rag here, मुझे एक रैग मिल गया है। तो प्रेजेंट टेंस के अगर वाक्य देखें तो प्रेजेंट, सबसे पहले हम लोग आज प्रेजेंट टेंस चालू करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अगर वाक्य देखें, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की बात करें, तो हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य भी प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल, अर्थात वह काल या वो पीरियड या वो जो चल रहा है, विच इज गोइंग ऑन। तो ऐसे इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। अब वाक्य भी प्रेजेंट टेंस में हमने बताया कि सभी टेंसों के जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको 4 वर्गों में बांट दिया गया, और उन 4 वर्गों को बनाने के लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग नियम हैं। तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पहला इसका विभेद आएगा, द मार्कर इज नॉट वर्किंग, इज इट लैकिंग इन इंक, में भी प्रेजेंट टेंस के। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट टेंस का देखें, इसका बंटवारा करें, एक बार फिर से देख लें, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जिसको सभी लोग जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, प्रेजेंट टेंस के वाक्य, या पास्ट टेंस के वाक्य, या फ्यूचर टेंस के वाक्य। एक बार फिर क्लेरिफाई हो जाए, एक बार आप फिर स्पष्ट हो जाए, कैंडिड हो जाए कि वो 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए चारों प्रकार के अलग अलग नियम हैं। अगर प्रेजेंट टेंस को ही देखें तो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल के वाक्य जो होते हैं, कुछ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे गए, कुछ को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा गया, कुछ को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा गया है, और कुछ को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा गया है। तो यानी कि उनके कुछ, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य हैं, इनके फीचर्स अलग हैं, इनके प्रॉपर्टीज अलग हैं, फीचर्स अलग हैं, इनका इसका अलग होगा, इन वालों का अलग होगा, इसका अलग होगा, ये होगा। और इसी आधार पर प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के वाक्यों को इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि वर्तमान काल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य क्या होते हैं और वो कौन से वाक्य होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? अगर हिंदी इसका रूपांतरण करें, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, तो आप ये हो जाएगा प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, और टाइम्स टेंस मतलब काल। वर्तमान अनिश्चित काल इसको कहा जाता है हिंदी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि अगर हिंदी रूपांतरित आप करते हैं तो यही हो गया, वर्तमान अनिश्चित काल हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब कुछ वाक्य हम देखते हैं, वो कौन से वाक्य होंगे जो वर्तमान अनिश्चित काल के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाएंगे, क्या पहचान होगी। कुछ वाक्य लिखते हैं, मोहन जाता है, वे स्कूल से घर आते हैं, सीता जंगल से लकड़ी बटोरती है, वे गीता राम मोहन रामायण पाठ करते हैं, अर्थात रामायण पढ़ते हैं, वे सीता खाना खाती है। ऐसे वाक्य, ये वाक्य जो होते हैं, ये वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें कार्य होता है वर्तमान अनिश्चित काल, अगर आप इसको हिंदी में रूपांतरित, इसका रूपांतरण देखें, इसका ट्रांसलेशन देते हैं, तो इसको वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। वर्तमान अनिश्चित काल अर्थात इसमें जो कार्य होता है अनिश्चित काल की सूचना देता है, वो निश्चितता की सूचना नहीं देता है। अगर वह इस सेंटेंस चारों सेंटेंस को आप देखें या पांचों सेंटेंस को देखें, which have been written by me by here, मोहन जाता है, मोहन जाता है, ये जाना जो क्रिया है इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, या ये वाक्य जो है इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कब जाता है, सुबह जाता है, शाम जाता है। तो ये कब जाता है, अब इस वाले को देखो, वे स्कूल से घर आते हैं, कब आते हैं, किस समय आते हैं, तो अनिश्चित काल की सूचना देते हैं। वो स्कूल से घर आते हैं, रोज आते हैं,
ये कहीं कभी कभी आते हैं। देखिए, तो ये इसी वजह से ऐसे वाक्यों को, प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्यों को बनाने के अलग नियम भी हैं और इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको वर्गीकरण किया गया है। प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्यों को एक तरह का मानते हुए इनको एक गोल में या एक क्लास में रखा गया है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। इस वाले में देख ले, थर्ड वाले में, सीता जंगल से लकड़ी बटोरती है। बटोरती है, कब बटोरती है? कुछ निश्चित नहीं है। गीता, राम मोहन रामायण पाठ करते हैं, कब करते हैं? सुबह करते हैं, शाम करते हैं, 10 दिन रुक रुक के करते हैं, कुछ निश्चितता नहीं है। सीता खाना खाती है, खाना खाती है, खाना खाती है, कब खाती है? दोपहर को खाती है, सुबह खाती है। तो इसी वजह से ऐसे वाक्यों को वर्तमान अनिश्चित काल के वाक्य, वर्तमान अनिश्चित काल के वाक्य को बता दिया गया है कि वर्तमान अनिश्चित काल के ऐसे वाक्य, अगर आप पहचान देखें, अगर इसकी पहचान देखें, इसका आइडेंटिफिकेशन या प्रेजेंट टेंस के कौन से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे, तो इन उदाहरणों को आप पढ़ें तो इन उदाहरणों में अंत में ता है, देख लीजिए, इसमें ते है, इसमें ती है, ते है, ती है, तो है, ये सब आता है। वाक्यों के अंत में ता है आएगा, तो है आएगा, ती है आएगा, हाँ, तात है, तो है, ती है, ते है, इस तरह वाक्यों के अंत में यहां पर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी वाक्य होंगे, हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, तो है, ये आता है। तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की जो पहचान है वो यही है कि वाक्यों के अंत में एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस वी फाइंड्स ता है, ती है, ती, तो है, ते हैं, इत्यादि। इसी तरह क्या, तो इसी वजह से इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहा जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे, अभी आप इस वीडियो में अगर बस इतना ही जाने, सेकेंड पार्ट वाले में हम इसके वाक्यों को बनाने का ढंग सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।